हर घर की कहानियाँ टीवी। आशा एक गरीब परिवार से थी, जिसके चलते उसके पिता ने उसकी शादी में अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगा दी थी और आशा की एक अच्छे घर में शादी की थी। लेकिन शादी के अगले ही दिन गरीब घर से होने के कारण आशा की सास सुमन उसको जल्दी उठाकर बोलती है, महारानी उठ जाओ, शादी हो गई है। अब दहेज में तो कुछ लाई नहीं हो, उठकर काम ही कर लो। जी माँ जी, बस अभी आई। आशा जल्दी से नहा के रसोई में जाती है और अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर में सब खाना खाने बैठ जाते हैं, जहाँ खाना चखकर आशा का पति मोहन बोलता है, अरे वाह आशा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। जी मुझे खुशी है कि आपको पसंद आया। अब गरीब घर से है बहू, तो पैसा या दहेज तो लाई नहीं है, इसलिए खाना बनाने का गुण तो होना ही था ना, वरना कहाँ करती मैं इससे तेरी शादी। माँ बस भी करो, आज उसका पहला दिन है ससुराल में, सुबह से सुनाना शुरू कर दिया। अब बताओ, तो शादी के पहले ही दिन जोरू का गुलाम मत बन जा। आपको मेरी वजह से माँ जी से बहस मत कीजिए। आशा गरीब घर से भले ही आई थी और खाली हाथ आई थी, लेकिन उसके अंदर संस्कार या गुणों की कमी नहीं थी, जिसके चलते वो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से संभाल लेती है। लेकिन शादी के बाद सुमन अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं करवाती, इसलिए एक दिन उसकी पड़ोसन कमला उसके घर आकर बोलती है, सुमन बहन, क्या बात है, बेटे की शादी करके गायब ही हो गई। ना खुद बाहर आती हो, ना अपनी बहू को दिखाने घर बुलाया। मेरी बहू क्या ताजमहल है जो उसे देखने के लिए तुझे अपने घर बुलाऊं? अरे मेरा मतलब था कि तुमने अपनी बहू की मुंह दिखाई नहीं करवाई, क्यों? क्या करती मुंह दिखाई करवा कर? गरीब घर की बहू है, मुंह दिखाई में चार लोग आकर पूछते कि बहू साथ में क्या लाई, तो क्या बोलती? बाल्टी भर संस्कार। सुमन ये बातें बोल ही रही थी कि तभी आशा उसके और कमला के लिए चाय लेकर आती है, जिस पर सुमन उसको सुनाते हुए बोलती है, किसी ने कहा था क्या चाय बनाने को? कोई भी आएगा चाय बना लाएगी। गरीब घर से है, लेकिन हाथ तेरे ऐसे खुले हैं राशन बर्बाद करने में, जैसे ना जाने किस अमीर खानदान से आई हो। ओहो सुमन बहन, बुरा मत मानना, बहू गरीब घर से है, लेकिन फिर भी उसमें इतनी अक्ल तो है कि किसी आए गए लोग चाय पानी पूछ रही है। तुम ठीक ठाक घर से होकर भी अपनी पड़ोसन के मुंह पर उसको चाय पानी देने से मना कर रही हो। असलियत तो ये है कि तुम्हारी बहू गरीब घर से नहीं है, बल्कि गरीब घर की बहू बन गई है। कमला मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है, तो वही उसके जाने के बाद सुमन अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गरीब घर से आने के कारण आशा को बहुत कुछ सुनना पड़ता था, लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया घूमते देर नहीं लगती, जिसके चलते एक शाम मोहन जब घर आता है तो अपनी माँ और पत्नी से बोलता है, माँ आशा, मेरी नौकरी चली गई है, मेरे बॉस ने मुझे बिना वजह काम से निकाल दिया। कैसे लोग हैं बताओ, अब बेटा घर कैसे चलेगा? माँ अब जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक थोड़ा सोच समझ कर चलना होगा। अपनी इस बीवी को समझाइए, क्योंकि गरीब घर से आकर भी ये खुले हाथों से खर्चा करती है। माँ जी आप चिंता मत करो, मैं अब संभाल के ही खर्चा करूँगी। मोहन की नौकरी जाने के बाद आशा अपने घर के हालातों को समझते हुए खर्चों को कंट्रोल करती है। कभी कभी वो खुद खाना ना खाकर अपनी सास और पति को अच्छे से खाना देती है, लेकिन सुमन ये सब देखकर भी अपनी बहू की कदर नहीं करती। अब हालात और खराब होने लगे थे। मोहन को काफी समय से जॉब नहीं मिल रही थी, जिसके कारण सुमन के हाल आशा के मायके से भी खराब हो गए थे। 2 समय का खाना भी अब नसीब नहीं था। ये हालात देखकर मोहन एक दिन आशा से बोलता है, आशा मुझे माफ करना, शादी के बाद तुमको कैसे हालातों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो कहता हूँ तुम अपने मायके चले जाओ, कम से कम यहाँ के हालातों से तो बचोगी। आप कैसी बातें करते हैं, मैं इस घर की बहू हूँ,
हालात चाहे अच्छे हों या बुरे, आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। और एक बात, अगर आपको बुरा ना लगे तो जब तक आपको काम नहीं मिल जाता तब तक क्या मैं कोई काम देख लूं? तुम सच में बहुत अच्छी हो आशा, वरना आजकल की लड़कियां गरीबी देखकर पति परिवार को भी छोड़कर चली जाती है। काश माँ भी ये समझ पाती। मोहन आशा को काम करने की इजाजत दे देता है, जिसके चलते आशा दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे और खाना बनाने का काम करने लगती है। अब आशा की कमाई से ही सुमन के घर में 2 टाइम का खाना आने लगा था, जिसके चलते एक दिन कमला अब सुमन के हालातों पर उसके ऊपर ताना कसते हुए उससे बोलती है। देख लिया सुमन बहन, समय बदलते देर नहीं लगती। कल सब कुछ होते हुए भी तुम रोती थी और अपनी गरीब बहू को ताना मारती थी। आज तो तुम खुद गरीब हो गई हो और अब सही मायने में तुम्हारे ताने सही साबित हुए गरीब घर की बहू के। ये हालात भी उसी के कारण आए हैं। अगर किसी अमीर घर की लड़की होती तो ऐसे हालातों में किसी काम तो आती। अब भी तुझे अपनी बहू के गुण नहीं दिख रहे? अरे अगर किसी अमीर घर की बहू होती तो अब तक तुझे और तेरे बेटे को छोड़कर चली गई होती। वो तो शुक्र करो, ऐसे हालात में भी गरीब बहू कमा कर खिला रही है। कमला के तानों का भी सुमन पर कोई असर नहीं होता। उसको अब भी अपनी बहू में ही कमी नजर आती थी। लेकिन अब आशा के काम के चलते ही एक दिन मोहन को भी काम मिलता है। आशा जहाँ खाना बनाने का काम करती थी, वहाँ की मालकिन से कहकर वो मोहन को उन्हीं के घर में ड्राइवरी का काम दिला देती है, जिसके चलते अब सुमन के घर के हालात ठीक होने लगे थे। ये देखकर सुमन बोलती है, मैंने कहा था ना बेटा, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अब जरा अपनी इस बीवी को बोल दे कि बाहर काम पर जाना बंद करे। वैसे ही इस गरीब के कारण मेरी बहुत बदनामी हुई है। माँ अब तो बस करो। इसी गरीब बहू के कारण आपको एक बेटे की नौकरी दोबारा मिली है। और तो और आशा नहीं होती तो शायद हम भी वैसे हालातों में जीते। माँ आशा ने आपकी हर बात सुनी, कभी आपको पलट के जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी आप उसको सुनाने का मौका नहीं छोड़ती। आप माँ जी से मेरे लिए बहस मत कीजिए। माँ जी, आपको नहीं पसंद है कि मैं काम पर जाऊं तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपको दुखी करके कोई काम नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी माँ ने भले ही मुझे गहनों से लाद करना भेजा हो, लेकिन संस्कार बहुत दिए हैं। पैसों से मैं गरीब घर की बहू होंगी, लेकिन बावजूद इसके मुझे किसी चीज की कमी नहीं है। आशा के शब्द इस बार सुमन के दिल में आखिरकार घर कर जाते हैं और वो अपनी बहू की कदर समझते हुए अपनी बहू को गले लगाकर उससे बोलती है, बहू मुझे माफ करना। मैंने हमेशा तुझे बुरा भला कहा, गरीब बहू होने का ताना भी दिया, लेकिन तूने मुझे कभी भी पलट के जवाब नहीं दिया। हमेशा मेरा सम्मान किया। आज मेरे कहने पर तू नौकरी छोड़ने को भी तैयार हो गई, जिस नौकरी के कारण हमारे घर में बुरे वक्त में हमें खाना मिला। तू सच में बहुत अच्छी है बहू। माँ जी, बस आप मेरे से खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आखिरकार सुमन अपनी गरीब बहू को दिल से अपना लेती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी मिलकर काम करते हैं ताकि ऐसे हालातों का सामना उनको भविष्य में दोबारा ना करना पड़े।